दोस्तों, आशीष शर्मा क्लासेज में आपका बारंबार स्वागत है। इस बार इस वीडियो में हम प्रथम योगात्मक आंकलन कक्षा 8 के लिए गणित विषय का जो है वो हम प्रश्न पत्र को हल करेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बता देना चाहता हूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके लिए व्हाट्सएप चैनल का लिंक जो है वो मैंने दिया है। वहाँ आप क्लिक करके मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, संख्या 87,245 में अंक 7 का स्थानीय मान क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा ब। इसी प्रकार निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1/0। तीसरा प्रश्न है, भिन्न 9 सही 3/4 का दशमलव रूप होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 9.75। आगे देखते हैं चौथा प्रश्न। निम्नलिखित में से ऐसा पूर्णांक युग्म बताइए जिनका योग -3 होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा द। इसी प्रकार पांचवा है, एक केक का ज्योति को 5/8 भाग और राजू को 2/8 भाग मिला, तो बताइए केक का कितना भाग शेष बचा? तो इसमें आंसर हो जाएगा 1/8 भाग। इसी प्रकार जो छठा प्रश्न है वो देखते हैं हम। दिए गए विकल्प में से कौन से विकल्प में 40% भाग जो है वो छायांकित है? तो इसमें आंसर हो जाएगा स। इसमें आंसर क्या हो जाएगा? स। इसी प्रकार सातवां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कोण अपने पूरक कोण के बराबर है? तो सातवें आंसर हो जाएगा 45 डिग्री। इसी प्रकार आठवें में देखते हैं कि दी गई आकृति, ये जो आकृति आपके सामने दे रखी है, इस आकृति में कोण 1 का शीर्षाभिमुख कोण जो है वो है, तो इसका आंसर हो जाएगा कोण 3। कोण 3। इसी प्रकार देखते हैं हम नवा प्रश्न देखते हैं। दिए गए चित्र के आधार पर कोण 1 के कितने समपूरक कोण बन सकते हैं या बन रहे हैं? तो 90 में देखते हैं समपूरक कोणों की संख्या जो है वो हो जाएगी 2। कितनी हो जाएगी? 2। इसी प्रकार अंकों की पुनरावृत्ति, 10वां प्रश्न है, अंकों की पुनरावृत्ति किए बिना अंक 6, 7, 5, 0, 2 और 8 से बनने वाली सबसे बड़ी 6 अंकों की जो संख्या है वो कौन सी है? तो इसमें आंसर हो जाएगा द 8,76,520। इसी प्रकार 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न 3/9 से छोटा है? तो इसमें आंसर हो जाएगा 1/4। इसी प्रकार 12वां प्रश्न है, दशमलव संख्या 356.72 में अंक 7 का स्थानीय मान होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 7/100। आगे हम 13वां प्रश्न देखते हैं। भिन्न 2/7 प्लस 5/7 का योग जो है वो कितना होगा? तो 13वें में आंसर है, उसका आंसर होगा 1। इसी प्रकार 14वां है, दशमलव संख्या 0.7 गुणा 0.5 बराबर होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 0.35। इसी हिसाब से 15 प्रश्न जो है वो देखते हैं। हिताक्ष के पास रुपये 50.50 हैं, जिनमें से वह रुपये 10.50 का खिलौना खरीद लेता है। शेष बचे हुए रुपये से रुपये 5 की दर से वह कितनी पेंसिल खरीद पाएगा? तो इसको हल करने के बाद उत्तर आएगा वो होगा 8। वो कितना होगा? 8। आगे देखते हैं हम प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 में है, संख्या 6, 7, 2। अब ये एक रिक्त स्थान दे दिया, मतलब खाली जगह दे दिया, और 9 के रिक्त स्थान में ऐसा कौन सा अंक आएगा ताकि वो पूर्ण रूप से 9 से विभाजित हो जाए? तो इसमें हम देखते हैं संख्या जो है वो 3 रखने पर यहाँ पर वो पूरी तरह से 9 से विभाजित हो जाएगा। तो 16 का आंसर हो जाएगा 6, मतलब 3। 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा 90 का एक गुणनखंड नहीं है? 90 का एक गुणनखंड नहीं है। तो 17 में हो जाएगा आंसर सी, मतलब 6।
20। 18वां प्रश्न है संख्या 25 और 45 का लघुत्तम समावर्त मतलब एलसीएम जो है वो क्या होगा। तो एलसीएम निकालते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा 225। 19वां प्रश्न है दिए गए आयत में से 3 सेंटीमीटर का एक वर्ग काटा गया है। अब देखिए जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है 3 सेंटीमीटर का एक आयत काटा गया है। तो पहले की आकृति और बाद की आकृति के परिमाप में कितना अंतर होगा। तो जब इन छायांकित आकृति को जो काटा हुआ वर्ग उसका परिमाप और जो बिना काटे हुए का वर्ग का परिमाप निकालते हैं तो इनका परिमाप का अंतर आता है अपने पास 0, मतलब कुछ भी नहीं बचता है। 20वां प्रश्न है एक आयताकार फोटो फ्रेम जिसकी लंबाई 36 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 24 सेंटीमीटर है। इस फोटो फ्रेम में लगने वाले फोटो का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब आयताकार जो उसका फ्रेम है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो इसका आंसर अपने आप पास आ जाएगा 864 रुपये, मतलब 864 वर्ग सेंटीमीटर जो इसका क्षेत्रफल होगा। इसी प्रकार 21वां प्रश्न देखते हैं एक आयत और वर्ग का क्षेत्रफल समान है। वर्ग की भुजा जो है वो 30 मीटर दे रखी है। यदि आयत की लंबाई 45 मीटर है तो आयत की चौड़ाई जो है वो कितनी होगी। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा 20 मीटर। इसी प्रकार 22वां प्रश्न है नरेश ने बाजार से 15,050 रुपये का कंप्यूटर खरीदा। उसमें से दुकान वाले को 500 रुपये के 28 नोट दे दिए और 200 रुपये के 6 नोट दे दिए। इनको गुणा करने के बाद में जब जोड़ते हैं तो बताइए अब दुकान वाले को कितने रुपए लौटाने चाहिए। तो इसमें से इनके पास बचेंगे केवल और केवल 150 रुपये, मतलब 22 में 10। अगला 23वां प्रश्न देखते हैं एक साइकिल का मूल्य 3,525 रुपये है तो ऐसी 45 साइकिलों का मूल्य जो है वो कितना होगा। तो इसमें 23 में आंसर हो जाएगा 1,58,625। 24वां प्रश्न देखते हैं एक किसान ने 646 संतरे के पेड़ खरीदे। यदि वह प्रत्येक पंक्ति में 24 पेड़ लगाना चाहता है तो बताइए वह कितनी पंक्तियों में पेड़ लगा पाएगा और कितने पेड़ शेष बच जाएंगे। इसमें आंसर हो जाएगा 24वें में ए, पंक्ति 26 है और शेष 22 है। इसी प्रकार 25वां प्रश्न है एक तरबूज का वजन 4 किग्रा मतलब 4 किलो और 250 ग्राम है। तो इसे ग्राम इकाई में कैसे लिखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ब। आगे 26वां प्रश्न देखते हैं हल कीजिए 15 घंटे 15 मिनट माइनस 8 घंटे और 42 मिनट। मतलब घंटे के प्रतीक को तो एक जगह रखेंगे और मिनट के प्रतीक को एक जगह रखेंगे तो इनमें घटाने पर अपने पास आंसर आएगा इसमें 6 घंटे और 33 मिनट। इसी प्रकार दी गई घड़ी में दर्शाए समय से 1 घंटा और 30 मिनट के बाद समय क्या होगा। जैसा कि देखिए इस घड़ी में आपको समय दर्शा रखा है और इसमें समय दर्शाने के बाद में जो 1 घंटा और 30 मिनट के बाद में जो समय होगा वो होगा 8:45 मिनट। 8:45 मिनट। इसी प्रकार 28वां प्रश्न दे रखा है संख्या पैटर्न 512, 256, 128 और खालिस्तान का अगला पद क्या होगा। मतलब जो खालिस्तान है उसमें अगला पद क्या होगा। तो इसमें 28 में जो है वो आंसर आ जाएगा अपने 64 अगला पद हो जाएगा। इसी प्रकार 29वां प्रश्न देखते हैं हम दिए गए आंकड़ों के आधार पर किस कक्षा की उपस्थिति दंड आलेख में गलत दर्शाई गई है। ध्यान में रखिएगा ये आपको पूछ रहे गलत दर्शाई गई है। तो इसमें जो है वो दर्शाई गई है वो कक्षा 6 की उपस्थिति जो है वो गलत दर्शाई गई है। इसी प्रकार 30वां जो अंतिम प्रश्न है अपने पास, इस अंतिम प्रश्न में देखते हैं कि विद्यालय में आने के लिए विद्यार्थी जिस साधन का उपयोग करते हैं उनके आंकड़े इस चार्ट में प्रदर्शित किए गए हैं। अब ये चार्ट जो है वो आपके सामने है, इसमें प्रदर्शित किए गए हैं। चार्ट के अनुसार बताइए कि किन दो साधनों का अंतर 19 है। अब देखो साधनों का अंतर जो अपन देखते हैं वो अपन देखते हैं इन साधनों का अंतर जो है जैसे एक तो रिक्शा वाला और एक ऑटो वाला। तो 27 में से अपन जब 8 घटा देंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा
19। मतलब जहाँ रिक्शा और ऑटो ऑप्शन में है वहाँ पर अपन देख लेते हैं। तो रिक्शा और ऑटो मतलब अपना आंसर क्या हो जाएगा, से। इस प्रकार हमने देखो प्रथम जो आकलन है कक्षा 8 का वो हमने देखा। तो इसमें हमने अच्छे से पढ़ा है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आप अपने मित्रों को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए वीडियो जो भी आ रहे हैं, मैं जो भी वीडियो बना रहा हूँ वो पूरा अंत तक देखें। जब तक अंत तक नहीं देखेंगे आधा अधूरा ज्ञान किसी चीज़ का या किसी काम का नहीं रहता है। हम फिर से अगले वीडियो में मिलेंगे कक्षा 7 के प्रथम योगात्मक आकलन गणित को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।